यस ये है। मास्टर, कोई अपना ध्यान अनुभव बताना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं मास्टर। किसी का कोई ध्यान अनुभव है तो सतपाल जी से शेयर कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। यस जोशी जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। यस नमस्ते माता मास्टर। जी। हाँ, एक्चुअली मैं लगातार एक आध साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। जी मैम, अपना और वीडियो आज भी दिखेंगे मैम। आज मैम कंफर्टेबल नहीं है, मैं कल आऊंगी, कल फिर से करूंगी मैं, कल करूंगी। आज नहीं है कंफर्टेबल। तो एक आध साल से मैं कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ जब मैं आग्नेय चक्र पे देखती हूँ, अभी जैसे कराया इन सत्यपाल जी ने, तो उन्होंने मैंने किया, मुझे वही अनुभव हुआ। मुझे थर्ड आई पे कलर्स दिखते हैं बस, उतना ही जी होता है, उससे आगे नहीं होता है। माता जी, कैसे, इसमें क्या, और मैम। उसका मतलब क्या है? देखिए, इनके कोई मतलब नहीं होते हैं, ये अनुभव हैं। सभी तरह के अनुभव, चाहे वो शरीर में कहीं हल्कापन लगे, कोई आवाजें सुनाई दें, कोई कलर्स दिखाई दें, बहुत तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन ये सारे अनुभव इसलिए होते हैं कि हमारे ध्यान का संबंध किस चीज से है, ध्यान में हो क्या रहा है, प्रक्रिया क्या है, चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, इसको अपने अंदर लेने के लिए हमने मार्ग दिया है। अब हम जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में हमने अपना द्वार खोल दिया कि अंदर आने के लिए अलाउ किया। अब हमारी जो नाड़ियां हैं, ये नाड़ियां जो 72,000, 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 लेफ्ट साइड में, 36,000 राइट साइड। ये जो नाड़ियां हैं, ये एक्चुअली ऊर्जा के चैनल्स हैं। ऊर्जा इन्हीं के माध्यम से बहती है, और ये प्रत्येक कोशिका के लिए आवश्यक है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक इन नाड़ियों के माध्यम से ये ऊर्जा पहुंचती है। जब ऊर्जा का अंदर प्रवेश होता है, तो इन नाड़ियों के ऊपर काम होना शुरू होता है। यानी ये नाड़ियां अगर ब्लॉक हैं तो ये साफ होने शुरू होती हैं। और उस वक्त हमारे चक्रों की क्या स्थिति है, हमारे चक्र ब्लॉक हैं या चक्र खुले हुए हैं, इन सब के ऊपर वो ऊर्जा काम करती है। तो इस ऊर्जा को हमने क्यों अंदर बुलाया? क्योंकि हम ऊर्जावान होना चाहते हैं, और उस आध्यात्मिकता की जो आध्यात्मिक जगत है, एक सांसारिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। सांसारिक जगत के लिए हमको जो ऊर्जा चाहिए वो सोने से हमको मिल जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हम सपने देखते हैं। सपने बहुत तरह के होते हैं, कुछ भी हम देख सकते हैं। उसी तरह से जो अनुभव हमें सोते वक्त तरह तरह के होते हैं, उसी तरह से ध्यान भी एक तरह की नींद है। और इस ध्यान में भी हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। क्योंकि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम अपने अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। एस्ट्रल माइंड जो होता है हाँ। ना हमारा, तो हाँ। उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो उस वक्त हमारी जो स्थितियां हैं, हमारे अंदर की स्थितियां क्या हैं, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा शरीर बहुत फेदर की तरह लाइट हो गया हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो गया हो, उठना मुश्किल है। कभी सर के अंदर बहुत भारीपन महसूस होता है, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है। कभी कंधे में, गर्दन में या ऐसी कहीं पेन फील होता है। पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ भी अनुभव हो सकता है। कलर्स दिखाई देना, कोई एस्ट्रल गुरु या मास्टर्स दिखाई देना, या अचानक ऐसा लगना कि जैसे कोई आवाज कहीं से आ रही हो, जो आवाज नॉर्मली नहीं सुनी,
ऐसी आवाजों को सुनना, ये सारे धीरे धीरे ध्यान के प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। ध्यान के जी अंदर पहली क्लास में जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको पहली क्लास की पढ़ाई होती है, वहाँ कुछ अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। फिर वो सेकंड में आता है तो वो उसको थोड़ी एडवांस स्टेज में पढ़ाया जाता है। इसी तरह ध्यान को जैसे जैसे आप करते जाते हैं रेगुलरली, तो आपके शरीर के अंदर बहुत तरह की चीजें घटित होने लगती हैं। और वही घटनाएं किसी भी रूप में, कलर दिखने के रूप में, किसी शरीर के बारे में, कुछ फील होने के बारे में, ये सब चीजें होती हैं। तो इसको पूरी तरह से हम नॉर्मल और स्वाभाविक रूप से लेते हैं। इसका कोई अर्थ या इसका कोई मतलब निकालने की कोई वो नहीं है। हम ये, इससे हम कोई चीज रिलेट नहीं कर सकते कि अगर कलर दिखता है तो ये इसको इससे जोड़ें। ये जी सब गुरु जी। हाँ स्वाभाविक चीजें हैं। हाँ, तो गुरु जी मैं ये काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें कभी कभी नहीं भी दिखाई देता, ऐसा नहीं हमेशा ही दिखाई देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केस में ये दिखता है। और बहुत ऐसे लाइट दिखती है जैसे बिजली जैसी लाइट, और वो रॉयल ब्लू कलर की, कभी कभी ऐसे बहुत सारी लाइट आ जाती है। तो गुरुजी ये, जैसे हम लोग आत्म साक्षात्कार बोलो या तो फिर कुंडलिनी बोले, तो उसके ये कौन सा स्टेज है इसमें से, और इसके बाद का क्या होता है? अभी ये कोई स्टेज नहीं है। अच्छा। अभी ये सिर्फ आपके अंदर का क्लीनिंग और ऊर्जा का संचार चल रहा है। और ये अभी प्राइमरी या प्रिलिमिनरी स्टेज से ज्यादा नहीं है। अच्छा। बस इतना कह सकते हैं कि हम्म। आप ध्यान में सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप ध्यान को कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है कि अगर आपको ये सब चीज दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ध्यान की ऊर्जा काम कर रही है। जी गुरु जी, इसके बाद क्या मुझे, क्या जैसे कि आप इसमें आगे बढ़े होगे तो इसमें क्या अनुभव होता है? भले सबका अलग अलग हो, बट मुझे जानना है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। तो ध्यान थोड़ा का सा। अल्टीमेट जो हम अभी देखते हैं वो है थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई एक्टिवेशन जो है, धीरे धीरे यहाँ पर जब आपको ये जो पॉइंट है दोनों भौं के बीच, यहाँ पर आपको कुछ प्रेशर फील होने लगे, कुछ चींटियां सी रेंगने लगे, कुछ आपको ऐसा लगे कि यहाँ दर्द फील हो रहा है, तो वो हमारी एक स्टेज होती है कि जहाँ थर्ड आई के एक्टिवेशन, क्योंकि थर्ड आई का 3 स्टेजेस होती हैं: ओपनिंग, कंप्लीशन एंड परफेक्शन। तो ओपनिंग जो स्टेज है उसके अंदर आपको यहाँ पर ऊर्जा का एक प्रेशर होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन होता है ऊर्जा का। तो वो पीनियल ग्लैंड जो है, एक्चुअली थर्ड आई क्या है, पीनियल ग्लैंड है। इस पॉइंट पे, आज्ञा चक्र पे, कि सीध में एकदम दोनों ब्रेन के जो 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, उनके बीच में एक मटर के दाने के बराबर ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको। ये ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट होने लगता है, और ये ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो ये जितने भी बॉडी में और ग्लैंड्स हैं, हमारे ग्रंथियां जो हर चक्र के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो ग्रंथियां जो हार्मोन्स पैदा करती हैं, उन हार्मोन्स से जो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं वो उनसे संचालित होते हैं। उनका स्वास्थ्य, यानी उन ऑर्गन्स का स्वास्थ्य उन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई चक्र ब्लॉक है तो वो हार्मोन का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो वो ऑर्गन बीमार हो जाता है। तो ये एक अलग बात है। अब आपने कहा कि मुझे कैसा, अब आगे क्या होगा, तो इसमें थर्ड आई एक्टिवेशन जो है, अर्थात छठी इंद्रिय, ये छठा चक्र है, और छठी इंद्रिय को एक्टिवेट करना। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग में जब ये होता है तो एक होती है हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हम उसको बोलते हैं, सेंसरी पावर्स। ये जब एक्टिवेट होता है तो हमको मिलती हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। हमारे अंदर कुछ ऐसी समझ
आने लगती है, हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि शाम को जो घटना होने वाली वो हमें अभी महसूस हो जाएगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो धीरे धीरे ये ओपनिंग की स्टेज होती है कि जब हमें कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं, और ये एक तरह से इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद फिर इसी के अंदर जब आप और ज्यादा करते हैं, अब इस पे डिपेंड करता है कि जैसे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो गया, लेकिन अब आप डर गए कि ये क्या हो रहा है मुझे, आपने उसको छोड़ दिया, तो वो फिर ऊर्जा फिर वहीं रुक जाती है, और फिर धीरे धीरे वो जो आपने प्राप्त किया है वो भी बंद हो जाता है। तो इसलिए उस पर जैसे ही आपको इस तरह की ओपनिंग की जो स्टेज आए, तो फिर उसको कंप्लीशन तक लेके जाना है, यानी उसी मार्ग पे आगे बढ़ना है, रेगुलर ध्यान करना है, ध्यान का समय बढ़ाना है। तो फिर धीरे धीरे, और क्लीनिंग, अंदर की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अंदर की क्लीनिंग से मतलब है अरिषड वर्ग, 6 शत्रु जो हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। 6 शत्रु होते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये कम करने हैं, अहंकार कम करना है। तो इन चीजों के ऊपर जब आप काम करने लगते हैं तो आपके अंदर वो वातावरण तैयार हो जाता है कि अब थर्ड आई आपका कंप्लीशन की तरफ, यानी अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और जब वो पूर्णता की ओर बढ़ जाता है तो फिर एक स्टेज आती है परफेक्शन की, यानी अब उसके अंदर आप भी उसको समझने लग गए हैं। परफेक्शन का मतलब अभी तक आप कंफ्यूज्ड थे कि ये हो क्या रहा है, मुझे समझ क्यों, ये ऐसा क्यों दिखता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे कोई मैसेज मिला या मुझे दूर की कोई आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाजें जो कभी आपने नहीं सुनी, क्लियर ऑडियंस बोलते हैं, दूर की आवाजें ऐसी आपको सुनाई देती हैं। तो शुरू में कंफ्यूजन होता है, ये सब क्या हो रहा है, डर भी लगता है कि ये सब क्या होता है, लेकिन वो आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परफेक्ट परसेप्शंस हैं, वो आपको दी जा रही हैं। उस अदृश्य जगत के अंदर आपके प्रवेश को अलाउ किया जा रहा है कि अब आप वो आवाजें सुन सकते हैं, वो चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं देखी जा सकती। उसके बाद फिर आप जब इस पे परफेक्शन की स्टेज में जाते हैं, तो फिर आप दूसरे के ऑरा को चेक करके बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये बीमारी आने वाली है। आप टेलीपैथी के द्वारा अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, यानी आपका शरीर यहीं रहता है और आप अलग दूसरे लोकों में जाके घूम के आ सकते हैं। तो ये जो थर्ड आई है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक तरह से ये पड़ाव है, इसको मंजिल नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक रास्ते से जब आप गुजर रहे हैं तो एक जगह आपको कोई एक माइलस्टोन आ गया, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो एम है आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का, वो है निर्वाण में, कोश में प्रवेश करना। और इसके बाद छठी इंद्रिय के बाद ये जो आता है, ये जो सहस्त्रार चक्र आता है, इसमें जब चेतना आ जाती है तो ये निर्वाण में, कोश में आ गए, यानी अब आप बॉडी से मुक्त भी हैं, बॉडी में है। बॉडी के अंदर रहने को अब आप कष्ट में नहीं देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं। योगी जो होते हैं वो इस शरीर के अंदर रहते हुए इस शरीर की जो वरदान है उनको एंजॉय करते हैं। वो दुख या ऐसी चीजों के साथ अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं, वो ये देखते हैं कि मैं इसका क्या ऐसा यूज करूं इस शरीर का जिससे कि मुझे और ज्यादा मेरी चेतना को ऊपर उठने में मदद मिल सकती है। तो इसलिए अपनी चेतना को, ये शरीर वाहन है, ये व्हीकल है, और चेतना इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है। ड्राइवर बिना व्हीकल के कुछ नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता, दूर तक जा नहीं सकता। तो जो इस व्हीकल को यूज करेंगे अपनी यात्रा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो उनकी चेतना यहाँ निर्वाण में, कोश में आ जाएगी। अर्थात हमने इस शरीर का जो बेस्ट यूज किया वो ये किया कि हमने अपनी इंद्रियों के सुखों को छोड़ दिया। विपश्यना जो शब्द है, विपश्यना का मतलब विपरीत देखना। बाहर देखने से क्या मिलेगा, इस संसार की सारी चीजें देखेंगे और उनके अंदर हमारा मन
चला जाएगा। और विपरीत देखना मतलब प्रत्याहार, प्रति आहार। आहार, हमारी इंद्रियां आहार ढूंढती हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन उनको रिवर्स करना, उस प्रोसेस को रिवर्स करना और अपने अंदर इंद्रियों को मोड़ देना। तो ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली हम करना चाहते हैं। हम आध्यात्मिकता के अंदर अगर स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो आखिर हम कर क्यों रहे हैं? हमारा पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं? तो इसमें समझने की बात यह है कि दो अवस्थाएं हैं, एक है ज्ञान की अवस्था, एक है अज्ञान की अवस्था। अपने जीवन को समझना कि ये मेरा जीवन एक ऐसी घटना है जो दोबारा घटने वाली नहीं है। यानी इस रूप में, इस माता पिता के यहाँ, इस घर में ये जो घटना घटी थी ये अब दोबारा इस संसार में घटने वाली नहीं है। तो ये एक अद्भुत घटना है, मेरा जीवन, मेरा जन्म। तो उसको समझना कि मैं यहां ऐसा कैसे आया, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या जो परिस्थितियां मुझे मिली उसका कारण क्या है। अगर मुझे कष्ट या दुख जिनको मैं कहता हूं वो मिले तो वो किस वजह से, और अगर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे को सांसारिक सुख मिले हुए हैं, फिर भी मैं बेचैन हूं, फिर भी मैं अशांत हूं, तो क्या कारण है? क्योंकि सांसारिक सुखों से, सांसारिक चीजों से अगर सुख मिलता या शांति मिलती तो अभी तक कोई और तरह की दुनिया होती। अभी स्थिति यह है कि जो देश उन चीजों में जा चुके हैं, यानी कि भौतिक प्रगति, भौतिकता में इतने ऊपर बढ़ चुके हैं कि पैसा और ये सब कुछ और सभी तरह की सुविधाएं ले चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, उनके लिए अब वो बेकार हो चुके हैं। वो शांति ढूंढ रहे हैं, वो मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं और ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहां वो इन सब से दूर हो जाएं। और जिन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही वो उन जगहों पे जाना चाहते हैं जहां ये सुख मिल जाए। तो ये जो कंफ्यूजन है ये जो ट्रैफिक है, एक जगह का आदमी दूसरी जगह भाग रहा है, दूसरी जगह का आदमी इस तरफ भाग रहा है, तो इससे हम अपने आप को मुक्त करें। हम उस वास्तविकता को समझें कि सुख क्या है, दुख क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस संसार के, इस भौतिक जगत के और आध्यात्मिकता के बीच कहाँ खड़ा हूं, मुझे ये आध्यात्मिकता क्या देने जा रही है और मुझे ये भौतिक संसार क्या देने जा रहा है। इन प्रश्नों को समझना, तो वो ज्ञान और अज्ञान की स्थितियां हैं। ज्ञान यानी आप इस संसार में सिर्फ एक यात्री हैं, एक टूरिस्ट हैं, एक ट्रेवलर हैं। आपका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपको पूरा करना है और फिर उसके बाद इस व्हीकल को छोड़ देना है और फिर अपने घर वापस जाना है। फिर एक नया व्हीकल अलॉट होता है, फिर एक नई यात्रा शुरू होती है। तो इन सब चीजों को आध्यात्मिकता के अंदर समझना कि मैं चेतन हूं और ये शरीर जड़ है। जड़ और चेतन के कॉम्बिनेशन से ये एक अस्तित्व बना, जो मेरा नाम है, जो मेरा शरीर है, जिस नाम से मैं अपने आप को जानता हूं, जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं, वास्तव में ये केवल एक शरीर है, ये व्हीकल है। इस वाहन को ये नाम दिया गया है। मैं सिर्फ चेतन हूं जो शाश्वत है, ये जड़ है, ये शाश्वत नहीं है। तो इन सब बातों को समझने के लिए हम ज्ञान, पहले ध्यान करते हैं, ध्यान से फिर ज्ञान आता है, ज्ञान से फिर मुक्ति। तो ध्यान, ज्ञान और मुक्ति। मुक्ति मीन्स लिबरेशन, बंधन मुक्त हो गए। वरना हम अज्ञान में जीवन जीकर पूरा कर देते हैं और वो अज्ञान हमें बंधन, नए बंधन बांधकर दे देता है। जो बंधन अभी हम
काट भी नहीं पाए पिछले जन्मों के, इस जन्म में हमने फिर एक नए बंधन बना लिए। तो हमारा प्रारब्ध फिर हमने उस तरीके का बना लिया, हमारे संचित कर्मों के अंदर हमने और कर्म डाल दिए, और फिर जो हमारा प्रारब्ध बनेगा वो फिर एक नया जन्म होगा, फिर वैसे ही सारी परिस्थितियां होंगी, संघर्ष होगा, कष्ट होंगे, दुख होंगे, जैसा भी हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमको मिलेगा। तो इनसे मुक्त होना, किस तरीके से अपने कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना, नए नए अकाउंट नहीं खोलना, और उन अकाउंट्स में इतना डिपॉजिट नहीं कर देना कि वो वो जो है वो एक तरह का लोन आपने ले लिया। यानी कि अगर आपने किसी को परेशान करके दुख देकर कोई सुख ले लिया तो आपने एक तरह से लोन ले लिया, तो वो लोन विद इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो इसलिए धीरे धीरे आपको अपने शरीर की बारे में समझना होगा। मेरा ये शरीर जो है इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, इन शरीर को क्या क्या वरदान मिले हुए हैं, इस शरीर को क्या क्या शत्रु मिले हुए हैं, उन शत्रुओं के साथ कैसे डील करना है, मुझे जो वरदान मिले हुए हैं उनका कैसे यूज करना है। इन सब बातों को समझने के लिए ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, ये तीन चीजें करें तो आपको ज्ञान की तरफ बढ़ने का मार्ग मिलेगा, अपने आप को समझने का मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉलरेंस यानी सहन शक्ति, ये हम लोगों में नहीं होती। कोई हमारे को जरा सा भी अगर कुछ कह दे तो क्रोध एकदम अग्नि की तरह प्रकट होता है, जैसे माचिस जलाने में एक पल लगता है, बस रगड़ा और आग लग। उसी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों को मेजर कर सकते हैं, जांच सकते हैं, तोल सकते हैं। कैसे? कि मेरे 6 शत्रु मुझ पर कितने प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, क्रोध मेरे अंदर कितना है, द्वेष कितना है, दूसरे के साथ अच्छा फील नहीं करना, ईर्ष्या कितनी है, लालच कितना है। तो इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त करना है और इनकी मात्रा को कम करना है। तो ये जो है ये आत्मा के शत्रु है। शत्रु किसके हो सकते हैं? शरीर का तो शत्रु कुछ नहीं है, शरीर के शत्रु तो बाहर ही होंगे। हमारे अंदर जो शत्रु हैं वो हमारी आत्मा के शत्रु हैं। तो आत्मा के शत्रुओं को, यानी आत्मा मीन्स हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। तो ये शरीर जड़ है, अंदर कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को किससे बचाना है? उन शत्रुओं से बचाना है। तो ये ज्ञान की स्थितियां हैं जिन पर धीरे धीरे आगे बढ़ना है और अपने आप को क्लीन करना है। जब आप अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो आपको एस्ट्रल मास्टर्स का गाइडेंस मिलने लगता है। एस्ट्रल मास्टर्स टेलीपैथी के जरिए, यानी विचारों का, एक तरह से हम विचारों के द्वारा बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलने लगती हैं। तो इसलिए आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी घटनाएं शरीर के अंदर हो रही हैं, वो कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उन पर आप ज्यादा ध्यान दें। सिर्फ वो काम करें जो करने के लिए बताया गया है, जो मास्टर्स ने बताया है कि ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अपने आप का निरीक्षण कीजिए, खुद के बारे में अपनी एक राय बनाइए कि क्या मैं एक नेगेटिव व्यक्ति हूँ, मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मेरे रिलेशंस का क्या हाल है। क्योंकि ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसमें शरीर, माइंड और रिलेशंस, तीन चीजों का मेन रोल है। शरीर की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, और रिलेशंस, रिश्तों की स्थिति क्या है। तो इन तीनों को जांचना है, देखना है, इनके ऊपर काम करना है। जब आप इनके ऊपर काम करने लगते हैं तो फिर आप घर में रहते हुए भी सन्यासी हैं, वरना गुफाओं में जाकर भी आप
गृहस्थी रहेंगे, क्योंकि इन चीजों से मुक्त होना जरूरी। अगर इन चीजों से मुक्त हो गए तो घर में रहकर भी आप सन्यासी हो गए, और अगर सन्यासी हो गए तो इसका मतलब है कि आपने अटैचमेंट, राग, उन चीजों से दूर होना भी शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये हमें बांध के रखता है, यही वो बंधन है जिसको, मोक्ष और बंधन जो दो शब्द है, बंधन वो जो अटैचमेंट के जरिए हमारे साथ लिपट गया है, मेरा ये, मेरा वो। इस मेरा और मैं के दायरे में कितनी चीजें आ जाती हैं, तो इन सब के अंदर आप अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं। तो इससे अपने आप को बाहर निकालना, अपने मूल स्वरूप को पहचानना कि मैं वो नहीं हूं जो मुझे समझा जा रहा है, या मैं अपने आप को जो समझ रहा हूं वो कितने समय के लिए रहेगा। अनलिमिटेड टाइम के लिए कुछ भी नहीं है। एक अनलिमिटेड पावर को लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड जगह में रखा गया है। अब वो अनलिमिटेड चीज क्या है? वो है आपका कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। उस चेतना की शक्ति को आप अनलिमिटेड पावर तक बढ़ा सकते हैं। यही आध्यात्मिकता का मूल मंत्र है कि ये जो आपके अंदर चेतना है, इस चेतना को उचित वातावरण देकर ये आपसे एक्सपेक्ट करती है कि मुझे इवॉल्व करो, मेरा इवोल्यूशन करो। वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इस संसार में जितनी भी भौतिक चीजें इकट्ठी करी हैं, उस सब के बजाय मेरा अगर एक स्टेप भी मैं ऊपर उठ गई, चेतना अगर वो इन्फेंट सोल से बेबी सोल में आ गई, बेबी सोल से यंग सोल में आ गई, तो वो जीवन का उपलब्धि है। तो उन चीजों को उस पे चिंतन करना है, उस पे विचार करना है, उससे संबंधित ज्ञान लेना है, बुक्स पढ़नी है, स्वाध्याय करना है, और अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे अंदर प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, मेरे रिलेशंस में ऐसी क्या चीजें हैं जो जिनसे मैं फॉरगेट एंड फॉरगिव की थ्योरी से ठीक हो सकता हूं, यानी मैं भूल जाऊं और माफ कर दूं। या कोई ऐसा रिलेशन है जो मेरे को परमानेंटली कोई परेशान कर रहा है, तो उसको कैसे मैं लेट गो करूं, यानी जाने, अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं। तो संबंधों के अंदर भी चीजों को ढूंढना है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ वो मेरे अंदर प्रहार कर रही है, अटैक कर रही है, नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। तो अपने संबंधों की स्थितियों को जांचना है कि किस संबंध से मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, उसको चेक करना है। फिर कहाँ कहाँ मैं फॉरगेट, फॉरगिव और लेट गो को अप्लाई कर सकता हूँ, उस फॉर्मूले से मैं किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से फिर शरीर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये यंत्र है, शरीर ये यंत्र है, और यंत्र क्या मांगता है? मेंटेनेंस मांगता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं यंत्र को सही मेंटेनेंस दे रहा हूं, जो इसके लिए जरूरी है वो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं? तो आपको ये करना है। दूसरा मन, वो है मंत्र। तो यंत्र और उसके साथ मंत्र, मंत्र हो गया मन यानी जो एडवाइस, मंत्र क्या होता है? एडवाइस। मंत्र हमें, मन हमारा किस तरह की एडवाइस हमको दे रहा है? मन हमको सांसारिक चीजों की तरफ जाने की एडवाइस दे रहा है, या मन हमें ज्ञान की तरफ जाने के लिए कह रहा है? क्योंकि मन की स्वाभाविक चेष्टा होती है इस संसार से जुड़ने की।
मन ही हमको इस संसार में लेकर आता है, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छाएं जो उसने पिछले साल जन्म में छोड़ी थी वो वापस वो यहाँ पर लेकर आई है। तो मन जो है उस पर ध्यान देना। तो ध्यान में क्या करते हैं, मन को कहते हैं कि इसको जीरो कर दो, शून्य कर दो, इसका प्रभाव खत्म कर दो, मन को मार दो। तो ये किस तरह का मंत्र हमें मिल रहा है, किस तरह की सलाह हमें मिल रही है, वो हमारा जो आ, मन है। तो मन हो गया, शरीर हो गया, मन हो गया, और संबंध हो गए, रिलेशंस हो गए। इन तीनों के ऊपर काम करके हम अपनी स्थिति को करेक्ट कर सकते हैं, ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं कि यहाँ ठीक करना है, थोड़ा इसको सुधारना, थोड़ा इसको ठीक करना है, मन में थोड़ा ये प्रॉब्लम है। और मन बुद्धि की बात मान रहा है या बुद्धि मन की बात मान रही है? क्योंकि हम यूनिट किस चीज की है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम की। वहां मेन जो हमारा जो ये चल रहा है, जो ये यात्रा चल रही है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम की चल रही है। विजडम मीन्स ज्ञान या बुद्धि। अब बुद्धि अगर मन के कंट्रोल में आ गई तो फिर ये जन्म जो एक विजडम लेने के लिए मिला था, जो लर्निंग और एक्सपीरियंस लेने के लिए मिला था, वो बेकार हो गया। क्योंकि मन ने इस संसार की सुख सुविधाओं और आनंद में पांचों इंद्रियों की जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अपने आप को डुबो दिया। और इसलिए वो पूरा जन्म जो है वो नेट रिजल्ट कहते हैं ना, शून्य आया, जीरो आया। कोई एग्जाम दिया और उसमें जीरो आया। तो अगर हम अपने मन के आधार पर ही ये जीवन जी लिए और विजडम को जरा सा भी हमने नहीं कुछ बढ़ाया, और विजडम ने या बुद्धि ने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, तो आपकी कॉन्शियसनेस जो चाहती थी आपसे, जो ये शरीर धारण किया था, जो यहाँ आए थे, जो इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर जो शिक्षा लेनी थी, तो वो सब नहीं ली। क्योंकि शिक्षा कौन लेता है, बुद्धि लेती है, मन नहीं लेता। मन जिद्दी बच्चे की तरह होता है, मन को जो अच्छा लगता है वो उसकी तरफ भागता है। लेकिन बुद्धि विवेक से काम करती है। मन प्रेरित करता है, ये लेना है, इसको ले लो। बुद्धि एनालाइज करती है, क्यों लेना है, कितना इसको लेने से क्या होगा, क्या मैं मेरे पास वो स्थिति है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हमको समझनी है और हमारे अंदर उनको जैसे कहते हैं कि एनालाइज करना है कि मेरी स्थिति क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो यही सारी आध्यात्मिकता एक्चुअली, जो हम जैसे अब यहाँ पर बैठे हैं, रात का समय है, आप लोग अपनी नींद छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो कुछ आपके अंदर है, ऐसी चीज है जो कोई प्रेरणा है आपके साथ, कि जो आप यहाँ बैठे हैं, आप सुनना चाहते हैं कि कुछ बात करें, आप क्वेश्चंस लेके आते हैं, भाई ये इसका क्या बात। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस संसार की सामान्य गतिविधियों से अलग आपका कोई उद्देश्य है। आप चाहते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा हिस्सा है, इस संसार, फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, तो उसके अंदर देखने का आपका मन है। तो वो कहाँ से किया, आपने स्वाध्याय किया, ज्ञान लिया, तो वहां से आपके अंदर एक भाव आया कि मैं अब इस भाव पे मैं आगे बढ़ूं। अब आपके अंदर एक तरह का डिटर्मिनेशन आया कि इस भाव को मैं और मजबूत करूं। तो इसलिए आप इस सब बातों को कर रहे हैं, इसमें अपना समय दे रहे हैं। तो इसलिए पहले उसके मूल तत्व को समझना जरूरी है कि ये क्या है।
ये सब है क्या, ये अध्यात्म है क्या। इतनी मास्टर्स हुए, इतने ज्ञानी हुए, इतने सन्यासी हुए, वो सब कुछ बता के गए हैं और अभी भी बता रहे हैं। इतनी किताबें हैं कि कई जन्म भी अगर पढ़ते रहो तो वो किताबें खत्म नहीं होंगी। इतना ज्ञान वो देकर चले गए, फिर भी हम नदी के किनारे पर खड़े हैं। नदी में पानी बह रहा है, अथाह पानी बह रहा है, लेकिन डूबेगा जो उस नदी में वही पाएगा। खाली किनारे पर खड़े रहकर उस नदी को देखते रहने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अर्थात जिन्होंने खोजा उनको मिला, लेकिन कहां, गहरे पानी में। उथले पानी में या किनारे पर बैठकर अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहीं मिल जाए तो वो संभव नहीं। तो इसलिए गहरे उतरिए, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य क्लियर रखिए अपने मन में, धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने अंदर की स्थितियों को ठीक रखिए। किसी चीज का दुख होना, शोक होना, फेलियर की फीलिंग्स, डिप्रेशंस, एंजाइटीज, ये सब चीजें अंदर इतनी उमड़ती घुमड़ती रहती हैं कि ये आपके वास्तविक स्वरूप को सामने नहीं आने देती। आप इन्हीं के अंदर उलझे रहते हैं। अपना कोई उद्देश्य बनाया, उसको किया, फिर उसमें फेलियर हो गया तो नकारात्मकता आ गई, नेगेटिविटी आ गई। अपने बारे में ये भाव आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं फेलियर हूं। तो सबसे पहली बात है अपने आप से प्रेम करना, कि मैं इस रूप में इस पृथ्वी पर अकेला हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। ये घटना जो मेरी इस संसार में हुई, मेरा जन्म जो हुआ, वो एक ऐसी घटना है जो ना दोबारा पहले कभी हुई थी ना आगे कभी होगी। तो अपने आप को हर स्थिति में प्रेम करना, और हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड जो आपके जीवन में है, और जो नहीं है उसके लिए किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना कि भाई ये क्यों नहीं है। जो है वो ही होना था, प्रारब्ध है। तो इसलिए उसके प्रति पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, कृतज्ञता का भाव रखना, ऑब्लाइज्ड रहना, और हमेशा अपने मन में उस सुपर कॉन्शियसनेस को, उस सार्वभौमिक चेतना को धन्यवाद करते रहना कि वही शक्ति है, मैं उसका एक छोटा सा रूप हूं, और मुझे पूर्णता को प्राप्त करना है, मुझे पूर्ण होना है, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं अपूर्ण हूं। मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा प्रशिक्षण जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, फिर मैं इस संसार में आना मेरा बंद हो जाएगा, फिर मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आऊंगा। तो उस स्थिति को मेरा टारगेट है, वो उस स्थिति को मुझे पहुंचना है। तो ये चीजें आपको समझनी है। और कोई प्रश्न है क्या? रमेश जी का कोई सवाल था, रमेश जी बोलिए। गुरु जी, जी। ये दोनों आंखों के बीच है ना ज्यादा वाइब्रेशन होता है कभी कभी, और एकदम ऐसा मतलब कोई अपन बल्ब की तरफ नहीं देखते, एकदम ज्यादा फोकस अपन नहीं देख पाते उसको, हम्म। ऐसा महसूस होता है। और ज्यादा अगर मतलब इधर फोकस करे तो सांस अपने आप रुक जाती है, जैसे कि जान अंदर से निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेज आती है। और ये लेकिन इसमें कोई डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपका थर्ड आई की ही प्रोसेस है, वो जो चल रहा है। कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं आप? सर मुझे 1 साल हो गए हैं। हम्म। हाँ ठीक है।
तो 1 साल के बाद ये स्थिति आ सकती है। आपका अंदर की क्लीनिंग जो है नाड़ियों की हो चुकी है, तो अब जो ऊर्जा है वो आपका अंदर जो काम कर रही है, तो आपका ये जो थर्ड आई पॉइंट है यहाँ पर एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसी तरह धीरे धीरे आप जब आगे करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसे अनुभव होने लगेंगे, कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी कि आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये मैंने कैसे जान लिया। तो फिर वहां से आपका वो थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो आप सही जा रहे हैं, पर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और इसमें किसी तरह का कोई डर या वैसी कोई बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी फीलिंग हो सकती है, जैसे चींटियां चलना, प्रेशर फील होना, हल्का सा कोई दर्द फील होना, ये सब चीजें होती हैं जब यहाँ और कुछ। हाँ जी। गुरुदेव जी, जो महाअवतार बाबा जी का तस्वीर है मेरे घर में, तो हम्म कभी कभार है ना, मतलब हर 15 दिन या 1 वीक में उन मतलब सुबह 3 बजे उनके तस्वीर में से मुझे मतलब अलग ही एकदम बहुत सुंदर खुशबू आती है। मतलब ऐसी खुशबू आती है कि मतलब उसको बयां भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। खुशबुएं आना, कलर्स दिखना, आवाजें सुनाई देना, ये सब कुछ जो है वही है। और आप बहुत सही आगे बढ़ रहे हो। ये जो खुशबुएं आना जो है, ये भी वही प्रोसेस, उसी उसी का एक पार्ट है ये। अलग अलग तरह की खुशबुएं आना, और आप इसमें बराबर कंटिन्यू कीजिए। बहुत जल्दी आपको इसके आगे वो रोकी। मिलेगा परिणाम। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? आर रमेश जी, हो गया? आर यू सेटिस्फाई? हाँ हाँ हाँ। ओके, ये बहुत अच्छा अनुभव है आपका। आप करते रहिए, हाँ, ध्यान में बने रहें। ठीक है। जी। तो मास्टर, किसी और का कोई सवाल? यस मास्टर, कोई भी और अपना सवाल पूछना चाहेगा? ये समता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। समता जी। मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल नहीं है तो फिर जी, आज का सेशन यही पे एंड करेंगे। ये सुशीला सेन जी, आप नए जुड़े हैं? सुशीला जी। हो गया ना अनम्यूट। अनम्यूट। मैं काफी देर से कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था। हाँ, तो मैंने अनम्यूट का वो ऑप्शन आपको दिया, तभी वो हाँ जी, अनम्यूट हाँ हुआ। जी। तो आज के कहानी। ध्यान से ना शरीर बिल्कुल हल्का हुआ। पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ, 5-6 सालों से कर रही हूँ, लेकिन आज शरीर जैसा हल्का हुआ ना, आज तक जी जी मैम, ये बहुत अच्छा है। और ये पूछना चाह रही थी, ध्यान से ना, ध्यान में आगे जाने के लिए किसी का सानिध्य चाहिए या व्यक्ति अकेला भी जा सकता है ध्यान में अकेला, बैठे? अकेले बिल्कुल जा सकते हैं, कोई हाँ जी। प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो किसी से हम सॉल्व कराएं कि भाई ये कैसे होगा। ये जो जितने अनुभव हो रहे हैं, जो अभी चर्चा हुई, ये अनुभव जितने भी हो रहे हैं, ये सब स्वाभाविक है। कलर्स कलर्स दिखना या हाँ खुशबुएं जी सर। आना, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, भारीपन महसूस होना, कहीं दर्द महसूस होना, ये सब आपके अंदर ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपने खुद को समय दीजिए, ध्यान का समय। तो 4 तरह के ध्यान बताए गए हैं। इंडिविजुअल ध्यान यानी व्यक्तिगत ध्यान, तो आप अपने घर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप मेडिटेशन होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ 4-6 लोग मिलकर बैठकर कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। यानी कि एक व्यक्ति करता है तो एनर्जी जो आएगी, 4-6 लोग मिलके करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो
ग्रुप मेडिटेशन होता है। उसके बाद आता है पिरामिड ध्यान। तो अगर आपके पास आसपास कोई पिरामिड है तो वहां जाकर कर सकते हैं, और या फिर पिरामिड कैप मंगा सकते हैं, वो लगाकर अपने घर पे कर सकते हैं। और चौथा ध्यान है पूर्णिमा ध्यान। तो पूर्णिमा का दिन, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद, 3 दिन जो है एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। तो आप ये 3 दिन जो है विशेष अपना ध्यान रात को करिए सोने से पहले, 1 घंटा 2 घंटा जितना कर सकें। तो इस तरीके से आप अकेले ही ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नंबर मिलेगा गुरु जी मैम, मैं दे दूंगी नंबर सर का। जी? जी, तो आप ध्यान में लगातार आते रहिए मैम। आज पहली बार ही दिख रहे हो आप मुझे। नहीं, पहली बार तो नहीं आई मैं, शायद चौथा दिन है मेरा। अच्छा, तो मैंने मतलब दिख नहीं रहे थे, बोले नहीं आप अभी तक, तो मैंने कहा नहीं चलो मैम। मैम से पूछते। तो आप बने रहे, आए आते रहे ध्यान में इसी तरह से, और ठीक। धीरे धीरे नंबर भी सबके, जिसको चाहो जिसका नंबर चाहोगे दे देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत ठीक। बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। यस मास्टर, मैं ये मैनपाल सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मास्टर मेनपाल, अनम्यूट कीजिए मास्टर अपने आप को। मेनपाल जी बताइए, आप कहाँ से जुड़े हैं मास्टर? ध्यान करते हैं पहले से या नहीं करते हैं, ये जानना चाह रहे हैं हम। अनम्यूट करना का ऑप्शन मैंने दे दिया, आप अनम्यूट कीजिए मेनपाल जी। यस मास्टर, कोई ऐसा है जो नया जुड़ा है और जो ध्यान में पहली बार आ रहा है, या 1-2 दिन से आ रहा है और उसका कोई भी अनुभव है? ये वैशाली जी, वैशाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वैशाली जी, मास्टर वैशाली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुरु। जी रमेश जी, कुछ और कहना है? हाँ गुरु जी, जी। लहड़ी माँ से हमेशा कहते कि मन को कुटस्थता में रखिए। हम्म। हम्म। मतलब मैंने उनका एक किताब पढ़ा था, पुराण पुरुष। हम्म। हाँ उसमें मतलब अ, वो, मतलब मैंने पढ़ा था कि उन्होंने मतलब जो अपनी डायरी लिखी थी ना, वो किताब में उनके लड़के, मतलब उनके लड़के ने लिखा है वो पुराण हम्म। पुरुष। तो उसमें कुटस्थता मतलब क्या है, मतलब ये मेरे को ये उसका। ये जो ये जो होता है ना हमारा पॉइंट, ये हाँ जो हाँ पॉइंट है, इसी को हाँ थर्ड आई। आंखें जो हैं, आंखों को ऊपर करिए आप, आंखों हाँ से ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। तो जहां ये पॉइंट आपको दिखाए तो वहां पर कुटस्थ होता है। हाँ वो भी वही पॉइंट है जो आपका थर्ड आई जो है, हाँ हाँ। उसी से संबंधित है वो। हम्म, जब थर्ड आई पे ध्यान लगाया जाता है रमेश जी, तो आप बंद आंखों से ऊपर देखने की चेष्टा कीजिए। मतलब आंखें ठीक। खुली नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद ही होनी चाहिए, और जैसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अपने फोरहेड की तरफ, आपका थर्ड आई जो पॉइंट है उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वहां पे जो ध्यान लगा रहे हैं रमेश जी, वही सतपाल जी बता रहे हैं कि वहां पे कुटस्थ। जो ध्यान लगा है हम्म। वही कुटस्थ है। हम्म। वो संभवी मुद्रा भी बोल सकते हैं मतलब, यस यस। है ना? ज्योति जी, मुझे 1-2 दिन आप मेरे को ध्यान कराने, वो क्या नाम है, योगा सीखना था थोड़ा। मॉर्निंग में कोई हाँ, ध्यान टाइम दे दीजिए। अच्छा ठीक है। बताइए ना कौन से टाइम में योगा करा रहे हैं आप? मेरा तो 8 से 9:30 का चल रहा है। 8 से 9:30 में मेरे को लिंक भेजिएगा ना, ऑनलाइन करा दे, जूम में करा रहे हो या कैसे करा रहे अच्छा, लेकिन मेरा सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, हो? तो एक्सरसाइज इट्स आसान ओके मैम, है। जो भी होता है वो बताइए मुझे। अच्छा। मुझे योगा थोड़ा करना है, और मैं ये चाह रही थी, आप ये आगे से मतलब जैसे मैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आपको दूं, जिसमें आप कपाल भारती, कपाल भारती नहीं भाती, और हाँ, कपाल मतलब भाती।
हाँ मतलब क्या कहते हैं आप, और क्या होता अनुलोम विलोम। है, अनुलोम विलोम, सॉरी। हाँ ये दो मतलब अनुलोम दो विलोम। सांसों पे जो फोकस करना है, एक मतलब वो कराना शुरू कीजिए आप। 10 मिनट का टाइम आपको डेली मिलेगा। और दस अच्छा मिनट ठीक हाँ है। 10 मिनट मतलब हम 10 मिनट लेट तक शा, चलेंगे, कोई बात शाम नहीं। शाम को चलेगा? शाम को 4 बजे कल नहीं है मेरा। नहीं मैं तो अभी आपको ये 10 मिनट आपको इसी मॉर्निंग इसी सेशन में लेने की बात कर रही हूँ, कि मैं अकेला बेनिफिट नहीं लेना चाह रही। सभी ध्यानियों को, जो ध्यान यहाँ पे जुड़े हैं, सभी को योग का बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा हाँ तो अच्छा। सांस कैसे लेनी है, वो जो आपने अभी बताया, क्या बोला, अनुलोम विलोम और हाँ नाड़ी दस- शुद्धि अलग होता है तरीका। और नाड़ी शुद्धि, चंद्र हाँ, बेदी, सूर्य बेदी, अंदर प्राणायाम, विधि सूर्य भस्त्रिका विधि, है। हाँ मतलब भस्त्रिका का ये 3 4 प्राणायाम प्राणायाम आप डेली थोड़ा बताइएगा सबको, ताकि सबकी यात्रा ठीक है। जल्दी आगे बढ़ती रहे। तो कितने बजे स्टार्ट करेंगे? हम 9 o'clock स्टार्ट करेंगे, 9 10 तक आपको टाइम दिया अच्छा जाएगा। 9 10 के बाद में जो भी मास्टर आएंगे, 9 10 के बाद ठीक हम, है। जब मान लो 9 से 10 था हमारा, 10 के 10:30 भी होते हैं, पौने 11 भी होते हैं, तो आगे टाइम हम अच्छा थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेकिन आप ठीक। स्टार्ट अपना लेकिन प्राणायाम से कराइए। आप ये टाइम पे तो सबने खाना खा लिया होता है, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं मैंने नहीं खाया अभी। आपने नहीं खाया, बाकी तो सबने खाया होगा ना। तो फिर कैसे करेंगे? वही ये नहीं, वो तो प्राणायाम खाना। करने के लिए भी खाना खाना मतलब खाना नहीं खाना हाँ होता कपाल। है। हाँ कपालभाति में तो 4 घंटे का खा नहीं कपाल वो। भाती छोड़ दीजिए, प्राणायाम पांचों प्राणायाम जो है वो कराइए आप। फिर भी खाना खाने के 2 घंटे बाद तो करना ही पड़ता है। खाना खाने के तो दो दो घंटे घंटा बाद हाँ प्राणायाम श्वास की जो क्रिया है 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, कपालभाति 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मोनिका जी, हाँ हाँ। मोनिका जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया आपने, बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए मोनिका जी। मोनिका जी बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मोनिका जी बोलिए। यस मैम, शाम को भी हम कर सकते हैं क्योंकि शाम को फिर बीच में ना खाना खाया होता है ना कुछ, तो बीच का टाइम, उस टाइम में हम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर हम देखिए जिसको बेनिफिट करना। लेना होगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अभी 24 लोग हैं, बाकी लोग चले गए हैं, और सभी से ये है, जिसको अगर ज्योति जी का बेनिफिट लेना चाहा, जो चाहता है प्राणायाम का, वो या तो पहले 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, या खाने के मतलब ध्यान के बाद खाना खाइएगा। 2 घंटे पहले नहीं खा सकते तो खाने के मतलब ध्यान के बाद में खा सकते हो। हाँ ध्यान के बाद मतलब ध्यान भी हो जाएगा, आधा घंटा निकल जाएगा, उसके बाद हाँ तो खाना खा सकते उसके बाद भी खा सकते हो। हैं। और तो अभय जी, प्राणायाम। पर मैम 6 बजे हम कुछ खाते ही नहीं है, तो 7 बजे के हमारे बाद लास्ट होता है, बस उसके बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। मतलब पर सब उस सबका टाइम यही खाना होता खा। है ना। हाँ, ऐसा करना, हल्का फुल्का खा लेना, भारी बाद में खाना। हल्का फुल्का खा लेना। ठीक है अभय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी मैम। जी बोलिए अभय जी। हाँ, प्राणायाम के बारे में बोला था ना मैम, तो भस्त्रिका, कपालभाति हाँ और ये अभी मैं सोच रही थी कि 500 नाड़ी प्राणायाम, हाँ, नाड़ी शोधन, कपाल में ये सब, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका जो करते हैं, और सूर्यनाथ बेदी, चंद्र बेदी ना प्राणायाम प्राणायाम जो होते हैं, यही अभी स्टार्ट किए जाए, धीरे धीरे आगे एक्सटेंड किए जाए। हाँ तो मैम, कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति और अग्निसार ये नहीं हो सकता, वह प्राणायाम इतना नहीं, आगे हो सकता है, ये उज्जाई हो सकता है, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी ये हो सकता है। खाने के बाद। हाँ हाँ खाने के बाद। हाँ तो आप भी अभय जी, अगर आप भी इस हमारे, अग्निसार, अग्निसार तो अभी भी नहीं करने का, अभी गर्मी के मौसम में अग्निसार नहीं करने का।
वो तो हाँ ठंड नहीं, में करने का है। हाँ, तो इसलिए भोजन के बाद आदमी को ये ब्रस्तिका भी ऊर्जा ही हो जिसको, सकती। वो मैं बताऊंगी, जिसको हाई बीपी है, ये है वो है, वो भी ब्रस्तिका जो दो रीत है वो तरीके से नहीं कर सकते हैं, मृदु ब्रस्तिका करने का वो लोग को। हाँ वो मैंने देखा था, वो बहुत धीरे से करवा रहे थे उसको, ऐसे हाँ, तेजी से नहीं हाई बीपी करना, ऐसे वाले हाई बीपी वाले को बहुत तेजी से नहीं करना, धीरे से लाना है। ऐसा नहीं करना। हाँ, हाँ ये। और अभी गर्मी की सीजन है, 35 सेल्सियस डिग्री से कम नीचे हो जावे तो अनुलोम विलोम बंद, और 35 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जावे तो कपालभाति बंद। ऐसे ओके, करने का है। फिर चलो अपने आप शरीर पहले, की प्रकृति आप भी पहले देखना थोड़ा पड़ता है। लिटरेचर भेजिए, आप लिख के भेजिए ज्योति जी कि कैसे, किस किस सीजन में और कौन से टेम्परेचर में कौन सा प्राणायाम करना। अ, शरीर की प्रकृति को भी देखना पड़ता है। हाँ तो वो पहले प्रकृति बताइए ना, उसके तो बाद में। वो 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 पहले पहले दिन में सब समझाऊंगी, जी। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कैसे करने हाँ का तो है। सैटरडे को, आप सैटरडे को कीजिएगा आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। हाँ, एक दिन इन्हीं का क्लास रखिए ना मैं। जी मास्टर। हाँ, एक दिन इन्हीं का क्लास रखिए सिर्फ हाँ बताने जी, के हाँ लिए। जी। हाँ, जी। प्राणायाम, फिर दूसरी बार आसन जी। हाँ, और एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन। सोनिया जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपको क्या कहना है सोनिया जी? सोनिया मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब उनका पहले का रेज होगा। हाँ, आ गया सोनिया। ओके, नहीं अभी है, नमस्ते। नहीं है सोनिया जी। हाँ जी मैम। यस मैम बोलिए। मैम, योग और ये प्राणायाम के बारे में अभी मेरी हम्म। लास्ट रंगनाथ सर से भी बात हुई थी। तो हम्म। वो भी यही कह रहे थे कि प्राणायाम वगैरह कैसे, मतलब मैंने उनको कहा था कि मैं भी योग वगैरह करवाती हूँ। तो सर ने हम्म। मुझे कहा था कि ठीक है, कि आप भी, आपको टाइम देंगे, आप फ्राइडे को 15 मिनट्स करवा दिया करो। तो फिर हम्म। मैम सर खुद ही कहते कि फिर अब प्राणायाम और ये सब तो योग आसन तो 9 बजे तक कैसे करेंगे। फिर वो भी यही कह रहे थे कि ये सब तो फिर खाना खा लिया होता है, किसी ने कुछ ना कुछ तो खा ही लिया होता है, तो हम्म। फिर मुश्किल है। अब ये आप कैसे सेट होगा मैम टाइम। यही चीज मैम है। देखिए, जिसको बेनिफिट उठाना होगा वो कहते हैं ना कि कुआं तो प्यासे के पास जाता नहीं है, प्यासे को ही कुएं के पास आना होता है। जी तो जिसको जरूरत होगी, मान लो मुझे जरूरत है तो मुझे खाने के या कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। जी यहाँ पे बाकी चीजें तो ध्यान और ज्ञान सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और प्राणायाम और ये सब भी यहाँ पे तो कोई कॉस्ट लेके देने वाला नहीं है, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो कुछ तो आपको भी अपने आप को कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको भी कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना और कुछ नहीं, हाँ जी। शाम को 4 या तो 5 मेरे बजे को यही फुल्का लगा खा। कि आजकल के जैसे मैं जो आजकल जो सीजन चल रहा है, चेंज ऑफ, हाँ और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है सब शहरों में, यही सब की हालत है। तो ये आजकल ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू इनकी नेसेसिटी बढ़ गई है। हाँ। तो ये जरूरी है, ये जीवन का एक फिर हिस्सा है, वरना। फिर प्राणायाम करने के बाद अपना ध्यान होता है, ये फिर सज्जन तो ध्यान, सारण नृत्य ध्यान होता है। ज्यादा बेटर हो जाता है फिर। एक, एक, 1 घंटा तो निकल जाता है, उसके बाद खाना खा सकते हैं, हाँ जी। खाना हो तो। यस मास्टर। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? तो सतपाल जी, फिर कोई सवाल किसी और का जी नहीं है जी तो जी, ठीक है, तो आज का हम ये। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तो मास्टर सतपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए, और ऐसे जी ही हमारे ध्यानियों का, ज्ञानियों का ध्यान बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करवाते रहिए, आते रहिए। जी जी, जरूर जी, थैंक क्योंकि यू। आप इस चैनल के एकदम चहेते मास्टर हैं, ये सोच लीजिए। जी 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 मैडम, थैंक यू। जी।